करता है उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, उसके समर्थन में ज्यादा संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। जो देश को बर्बाद करने के पीछे है, जो समाज को बर्बाद करने के पीछे है, जो इस देश की शिक्षा नीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने का जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे में लोग समर्थन में खड़े होते जा रहे हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए कार्य करने की कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए ऐसा बोलने का काम किया, तो महिलाओं को ही उनके विरोध में खड़ा करने की कोशिश की गई और महिला ही उनके खिलाफ में खड़े हो गए। बाबा साहब ने सोचा कि अरे, मैं जिन महिलाओं को इस देश में सम्मान की जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं, उस समाज की महिलाओं को ऊपर ना उठे बोल करके इस देश में महिलाएं खड़ी हो रही हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारा। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में संघर्ष करते रहे। आज उनकी संघर्षों के बदौलत हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे समय समय पर महापुरुषों ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी अर्पण कर दिया, जिंदगी लगा दिया, और आज जो हमको मिल रही है, जिससे कि बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में ही उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। एग्जाम को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम खत्म किया जा रहा है, और आने वाले समय में बोर्ड ही नहीं होगा, सब ऐसे ही पास हो जाएंगे। जब ऐसे ही पास हो जाएंगे तो कौशल के नाम पर बच्चों को उनके जाति के आधार पर जो कौशल था वही जाति के आधार पर उनको आगे नौकरियां दी जाएंगी। इस तरह से योजना बनाई जा रही है। केंद्र शासन में लोग जो बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, मिनिस्टर बने। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे जिस जाति में से हैं उसी जाति का वो काम करें। बाबा साहब की संविधान की वजह से एक किसान का बेटा आज डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, कलेक्टर बनके, मिनिस्टर बन करके, आर्मी में सैनिक बन करके आज इस देश का नाम को ऊंचा करने का काम कर रहा है, अधिकार के लिए लड़ रहा है, और हमें उसे और भी आगे ले जाने का काम करना चाहिए। और उसके लिए हमें एकता की जरूरत है, हमें संगठित होने की जरूरत है। हम अपनी जाति के गर्व गुमान में ना पड़े। आज समाज जाति के गर्व गुमान में पड़ा हुआ है। मैं इस जाति का, मेरी संख्या इतनी, मेरी इस जात है, मेरी इतनी संख्या इतनी, और वो जाति का नाम लेकर के संख्या बल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो जिस जाति की बात कर रहा है वो जाति भी अल्पसंख्यक है। हम लोगों को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया जा रहा है। ध्यान रखिए, हम बहुसंख्यक है बोलते हैं, लेकिन 6743 जाति में आपके 85 करोड़ लोगों को भाग कर दीजिए, आपकी आबादी कितनी है पता चल जाएगी। यदि आप बहुजन है बोलते हैं तो 6743 में इस देश की 1 अरब आबादी को भाग कर दीजिए, आपकी गिनती कितनी होगी पता चल जाएगी। इस देश में कितनी संख्या है। यदि ये जाति को आप प्राथमिकता दोगे तो आपकी संख्या कोई पता ही नहीं चलेगा, आप सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए आपको जाति का घमंड ना करके आपको वर्ग का महत्व समझना होगा और समाज को जोड़ने का काम करना होगा। आज जो कुछ भी हमें मिला है बाबा साहब की मेहनत की वजह से मिला। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों से बोलने गए कि हमको हमारा हक दो, और वो कौन सा हक था? बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो हक अधिकार मांग के लाया वो कौन सा हक था, जिसका हम आज स्वाद ले रहे हैं, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं, जिसकी बदौलत इस देश में साइमन कमीशन आया और इस देश में सर्वे किया कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस देश में भेदभाव होता है, कौन ऐसे लोग हैं जिनका पानी भी लोग पीते नहीं,
और ये सर्वे करने का काम इस देश में किया गया, जिसकी बदौलत आज SC ST के लोगों को सुरक्षा मिली। आज SC ST एक्ट जो बना उसमें उन लोगों को सुरक्षा दी गई जिन लोगों को इस देश में हजारों साल से प्रताड़ित करने का काम किया गया था, जिनके ऊपर हजारों साल तक शोषण किया जा रहा था। ऐसे लोगों को सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने ये सुरक्षा की व्यवस्था की। आज जो हमें मिला है वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही संघर्ष की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। कौन विरोधी थे? हमें सोचने की जरूरत है कि कौन विरोधी थे जिनकी मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर को करनी पड़ी। कौन नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े, बाबा साहब का सोच सफल हो? कौन नहीं चाहते थे? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब सफल हो। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि बाबा साहब जो चाहते हैं वो सफल हो। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच सफल हो। और इस तरह से राजनेता लोगों ने बाबा साहब को सफल ना हो कह करके उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। ये समाज किधर जा रहा है? आज हम हजारों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हमको रोटी नसीब हो रही है, कपड़ा नसीब हो रहा है, मान सम्मान नसीब हो रहा है। वो बाबा साहब का मिशन किधर गया? ये हमें सोचने की जरूरत है। यदि आज हम नहीं जागेंगे तो कल ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो भी हमें मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए आपको शिक्षित बनने के साथ साथ आपको संगठित होना है। आज समाज कैसा हो गया है? जो लोग शिक्षित हो गए उनके सिंग निकल गए। सबसे बड़ी समस्या यहां आ गई। जितने लोग शिक्षित हुए उतने उतने सिंग निकल गए। सब बैल बन गए हैं, सब सांड बन गए हैं। कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानता। सब रोड में खड़े सिंग लेकर के एक दूसरे को ही वो मारने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को ही सिंग घोंपने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बन जाओगे तो आपको संगठित रहने का काम करने की जरूरत है। किसको संगठित करने की बात की बाबा साहब ने? बाबा साहब ने शिक्षित लोगों को संगठित होने की बात कही। आज आप जितने शिक्षित हैं वो कोई संगठित नहीं है। हर शिक्षित व्यक्ति अलग अलग भाग रहा है, कोई संगठित नहीं है। मेरा एक ही आप लोगों से यही अपील है कि जितने भी लोग शिक्षित हो गए बाबा साहब की बदौलत, आप लोग एक हो जाइए। आप लोग एक होने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि वो केवल स्कूल का क्षेत्र हो। शिक्षा का मतलब केवल एक क्षेत्र नहीं होता। शिक्षा बहुत व्यापक है, व्यापक है वो उसका शिक्षा का क्षेत्र। आप जिस फील्ड में भी जाओगे वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। चाहे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप स्कूल के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप यदि भूगोल के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है, आप यदि साइंस के क्षेत्र में जाएंगे वो भी शिक्षा है। शिक्षा बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ है, एजुकेशन है। किसी भी चीज के प्रति आपको क्या होना है? सक्षम होना है और डॉक्टरेट होना है। यदि आप शिक्षा के महत्व को समझ लेंगे और आपके बच्चे उस चीज को समझ लेंगे तो आपका बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आज हमको बहुत कुछ मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। बाबा साहब को तो ये भी नसीब नहीं था। बाबा साहब ने पढ़ाई किया तो लालटेन जला करके पढ़ाई किया, दिया जला करके, किंडल जला करके, चिमनी जला करके पढ़ाई किया। जब तेल नहीं होता तो बाबा साहब रोड के चौराहे पर जो जलती थी वहां पर जाकर के पढ़ाई किया। बाबा साहब स्कूल जाते थे तो बाबा साहब को बैठने को नहीं मिलता था। आज हमको अच्छी कुर्सियां मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, किताब भी मिलती है, ड्रेस भी मिलता है। ये किसकी बदौलत?
बाबा साहब अंबेडकर के कलम की बदौलत ही हमें समझने की जरूरत है। आज आने वाली पीढ़ी को समझने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है कि आज इतना आपको खुशनसीब जो अवसर मिल रहा है ये बाबा साहब की देन है। इसलिए अपने को पढ़ाई में कमजोर मत रखो। पढ़ाई इतनी करो, जब बाबा साहब को पढ़ने का अवसर ही नहीं था तो 18 घंटा पढ़े, आपके पास सारी सुविधा होने के बाद भी आप 4 घंटा नहीं पढ़ पाते ठीक से। कहां जा रहा है समाज? ये हमें सोचने और जानने की जरूरत है। हम 4 घंटा भी समय नहीं निकाल पाते।